हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मुझे पता नहीं, जैसे ही मैंने ये कैंडल लिट की मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसी इंट्यूशन और वाइब्स आई हैं कि जिसको भी आज ये वीडियो मिलेगी, जो भी आज वो लकी पर्सन है जो इस वीडियो को देख रहा है ना, उसका रियूनियन 100% होने वाला है, या फिर वो जो भी आउटकम अपने रिलेशनशिप में चाहता है वो उसे मिलने वाला है। बी इट मूव ऑन, बी इट रिकन्सिलेशन, बी रियूनियन, वॉट सो एवर, आपकी कोई इच्छा ये रिश्ते से संबंधित पूरी होने वाली है, ऐसी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स क्या है अब मैं आपको ये बताऊंगी, बट लेट मी टेल यू, यू आर लकी टू फाइंड दिस वीडियो। इसको ज़रूर से लाइक करना ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो और ये रीडिंग अपनी फुल पोटेंशियल पे आपके लिए मैनिफेस्ट करे। चलिए देखते हैं कि आखिर ये वैक्स ड्रिप होके क्या बता रहा है। ये जो आकृतियाँ इस पर उकेर के आ रही हैं, ये क्या कहना चाहती हैं आपके पार्टनर की मनोस्थिति और इस रिलेशनशिप के बारे में। कलेक्टिव्स, जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में देख सकता है। हस्बैंड के लिए देख सकते हो, पार्टनर के लिए देख सकते हो, लवर के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के लिए भी देख सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कह रहा है वैक्स। देखो यार, आप ना मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी पे नज़र आते हो अपने व्यक्ति के साथ। उफ, यू आर सोल से कनेक्टेड, सोल लेवल पे आपका कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। आपका पार्टनर मुझे इस वक्त आपके बारे में बहुत ही इंटीमेटली सोचता हुआ दिखाई दे रहा है या सोचते हुए दिखाई दे रही है। समवेयर दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर लुक्स, टुवर्ड्स योर बॉडी। मे बी दे हैव रिसेंटली सीन अ पिक्चर ऑफ योर्स जहाँ पे आप बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे या लग रही थी। एंड समवेयर यू हैव स्टर द इमोशंस, द पैशन इन दिस पर्सनस हार्ट। और ये तब भी एप्लीकेबल है अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो। आई कैन रियली सी यहाँ पे कि द पर्सन इज फीलिंग सेंसुअस लुकिंग एट योर पिक्चर। एंड आपकी किसी तो वीडियो से देख के या फिर आपको कहीं रियली में देख के, मे बी इन्होंने आपको कहीं देखा है, सच में देखा है, आमने सामने आप आए हो, या आपकी कोई पिक्चर देखी है। इनकी नींद उड़ गई है, चैन खो गया है, इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या हो गया है। ओके, एंड इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वाई? क्योंकि आपका चल रहा है नो कॉन्टैक्ट। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो गए हो दूर, और गुस्से में, अहंकार में, जिद में आपका पार्टनर बिल्कुल मतलब भरपूर भरा पड़ा है, पूरा मतलब डूबा पड़ा है इस एनर्जी में वो। लेकिन फिर भी आपको देख के ऐसी एनर्जी आना, इस तरह की फीलिंग होना दैट द पर्सन वांट्स टू गेट क्लोज टू यू, वांट्स टू गेट यू, वांट्स टू नो यू मोर, वांट्स टू मीट यू, वांट्स टू कनेक्ट यू, ये इनको भी बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपने अपने पार्टनर की कहीं ना चाहते हुए भी नींदें उड़ा दी हैं। मे बी आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, मे बी आपने इनको भी मैनिफेस्ट करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि यार जब आएगा तब आएगा, आपका वैसे भी हो चुका अभी इनसे। यू आर लाइक डन, लाइक क्या है इसका मतलब, बकवास लगने लग गया आपको, जहर लगने लग गया आपको ये इंसान। हालांकि मन अभी भी उसी में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल गए हो, लेकिन एक होता है ना कि आप उकता जाते हो। ओके, इंतज़ार करते करते, व्यक्ति का अहंकार झेलते झेलते, अपशब्द झेलते झेलते पुशबैक करता है ये आपको, जब भी आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर बकवास करता है, या फिर आपको ऐसी बातें कहता है कि आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड, डिस्करेज हो जाते हो। ये इन एनर्जी से अभी आप थोड़ा सा दूर हो जाना चाहते हो, बिकॉज समवेयर यू आर लूजिंग योर सेल्फ एज अ पर्सन। आप अपने अंदर के व्यक्ति को खो रहे हो, आप जुड़ नहीं पा रहे हो, आप खुद से नहीं जुड़ पा रहे हो। इस व्यक्ति के साथ जुड़ने के चक्कर में अपना ही वाईफाई का पासवर्ड भूल गए आप। खुद से जो जुड़ता है ना, सेल्फ का वाईफाई पासवर्ड नहीं है आपके पास, ठीक है। इस व्यक्ति से जुड़ने के चक्कर में, इसको पिंग करते रहने के चक्कर में आप खुद से बहुत दूर हो गए हो। आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका व्यक्ति मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, तुला राशि, लिब्रा, कन्या राशि, वर्गो, धनु, सेजिटेरियस, सिंह, लियो राशि का हो सकता है। ओके, पाइसेस भी, मीन राशि भी का भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, आउट ऑफ टच हो रहे हो खुद से आप, ठीक है, इसीलिए आपने थोड़ा ब्रेक लेने के बारे में सोचा है। पर आपका पार्टनर का क्या, वो तो ब्रेक ले भी चुका था, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं आप दिमाग में चल रहे हो बार बार। And this just started with a simple picture, maybe a photo of yours, maybe a thought of yours, maybe some gift के आपने इनको पहले दिया और उनकी नज़र उस पर पड़ गई हो। Somewhere इनके अंदर आपको लेके फीलिंग्स का, कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम तूफान आया हुआ है। ओके, रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ समय की पहले बात है, कुछ घंटों पहले की बात भी हो सकती है। ओके, सो डेफिनेटली आज की रात तो अच्छी इनकी कटेगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते रहेंगे। आपके पार्टनर ने ना थोड़ी सी अकाउंटिंग में मिस्टेक कर दी है। ओके,
जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ आए थे और रिलेशनशिप आपका बढ़ा तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के का भी आपके साथ एक रियल टाइम कनेक्शन हुआ था। आप ये व्यक्ति सच में आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन इनको लगा कि आना और जाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि अपनी ज़िद में ना या तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या तो ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है कि इसको एक ही तरीका आता है डील करने का आपको, और वो है बात बात पे आपको ब्लॉक कर देने का। कुछ तो होता है ना कि बस कुछ छोटी सी बात हो गई ब्लॉक कर दो, कई दिनों तक बात नहीं करेंगे, फिर आप जाओगे मिन्नतें करोगे, फिर ये व्यक्ति आएगा आपके पास, फिर से किसी छोटी सी बात पे ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक और अनब्लॉक को तो इन्होंने मजाक और खेल बना के छोड़ दिया है। ओके, मतलब ये एक ऐसी फीचर है व्हाट्सएप की कि जो कि सबसे ज़्यादा अब्यूज़ की जाती है ये इन रिलेशनशिप में ख़ास तौर से, क्योंकि कुछ बोला भी नहीं लेकिन सारे कम्युनिकेशन के रास्ते बंद हो जाते हैं एंड यू रिमेन जस्ट हेल्पलेस एंड होपलेस। नाउ ऑल्सो केवल व्हाट्सएप से नहीं, मुझे ये बहुत सारी सोशल मीडिया साइट से भी आपको ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपके बारे में सोच भी रहे हैं। ओके, हालांकि ये जो सोचना है ये भी रिसेंटली शुरू हुआ है, इसको एक्शन में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बता रही हूँ जिनको लगता है कि पार्टनर भूल गया है। भूल नहीं गए हैं, उल्टा याद आने लग गए हो। भूलना तो चाहते थे, ये भूलना तो चाहते हैं क्योंकि अहंकारी इंसान है ये, आपके पास खुद से बात करने आना नहीं चाहता, तो भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल तो नहीं पा रहे, हो तो नहीं पा रहा, इनसे हो भी ना पाएगा, क्योंकि इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने इस कनेक्शन, इनको लगा कि जैसे ये लोगों से कनेक्ट हो जाता है ना ऊपर ऊपर शैलो तरीके से, ऊपरी सतह से, वैसे ये भी कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे आपने जो कनेक्शन किया है ना इनके साथ, दैट इज सो डीप, सो इतना ज़्यादा सोल लेवल पे है वो कनेक्शन कि ये उसकी गहराई माप ही नहीं पाए। और अब आपसे दूर होने के बाद समवेयर दिस पर्सन इज मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, और ऐसा इन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इस इंसान के लिए मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। बट ये क्या हो रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पता है, मैं ना आपको स्टेबल होते हुए देख रही हूँ, आपके व्यक्ति को अनस्टेबल होते हुए देख रही हूँ, आपको स्पिरिचुअल होते देख रही हूँ, आपके पर्सन को रेस्टलेस होते हुए देख रही हूँ, आपको अपने करियर गोल्स पे ध्यान देते हुए देख रही हूँ, अब आपके पर्सन का करियर गोल से ध्यान हटते हुए देख रही हूँ। जो स्थिति आपकी आज से कुछ समय पहले थी, वो स्थिति में मैं आपके पर्सन को धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता हुआ देख रही हूँ। उफ, एंड ये रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं कि हो क्या रहा है इनके साथ। ओके, आपको डिप्रेशन में डालने चले थे, आप तो खुद को निकालने लग गए हो अब, लेकिन ये कहीं ना कहीं अचानक से अकस्मात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं और खुद समझ में भी नहीं आ रहा इनको कि ये हो क्या रहा है। एक और चीज़ है, ये रिलेशनशिप में जितने आपने आंसू बहाए ना, किसी ने और आंसू बहाए नहीं है। इतना रोए हो, इतना रोए हो, इतना तो कभी ज़िंदगी में रोए नहीं, मतलब सारी ज़िंदगी का रोना मिला लिया जाए और इस कनेक्शन में पिछले कुछ महीने या पिछले कुछ सालों में आपका क्रंदन रोना अगर कंपेयर किया जाए तो आप ज़्यादा इनके साथ रिश्ते में रोए हो। पहले तो फिर भी कम रोते थे, अब तो इतना रोते हो और इतना रोए हो पास्ट में कि रोना भी नहीं चाहते अब नहीं रोना चाहते आप। बहुत रुलाया इस व्यक्ति ने आपको, मतलब असहनीय पीड़ा जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल जो असहनीय पीड़ा होती है। शरीर पे कोई घाव हो, चोट हो, वो तो ठीक हो जाता है, ओके, कुछ समय बाद हड्डी भी टूट के जुड़ जाती है, लेकिन जो दिल है ना, उसको जब कोई तोड़ता है ना तो उसका जो मरम्मत है ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और जब तक आप उसको मरम्मत करते हो ये फिर आ जाता है दिल तोड़ने के लिए आपका। तो इस तरह के विशेष सर्कल में आप मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप देखोगे तो वैक्स ऐसे बिल्डअप हो रहा है, ऊपर की तरफ पाइलअप हो रहा है। ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में रियूनियन होगा, ये आपको बहुत बड़ा टास्क लगने लग गया है, आपको लगता होगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति आपको इतना एटीट्यूड दिखा के गया है, इतना गुस्सा दिखा के गया है कि आपको लगता है कि अब बात ही नहीं करेगा, पर करेगा, ये आपसे बात करेगा। इस बड़े ऊंचे पहाड़ के नीचे इस व्यक्ति के अंदर एक सबकॉन्शियस है जिसमें आप अभी भी रहते हो। इसने आपका पत्ता कहीं से भी काट दिया हो, सोशल साइट से, व्हाट्सएप से, अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया हो, आपको अपने तक पहुंचने के रास्ते इसने बंद कर दिए, लेकिन अभी तक ये वो घर खाली नहीं करा पाया है आपसे जो इसके सबकॉन्शियस में रहता है, जहाँ पे आप बसते हो, जहाँ पे आपने अपनी जगह खुद बनाई है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इनके अंदर खुद उतरे हो, क्योंकि आपने इनको वो निश्चल सेल्फलेस प्यार दिया है। उस जगह को ये भूल गए, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने आपको अपने अंदर नहीं समावेश किया है आपका, वो आप अपने आप आपने वो जगह बनाई है। ओके, अब इनको तन्हाई, आपकी यादें, अकेलापन, ये सब काटने को दौड़ रहा है। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा
आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, इनकी ज़िद भी पिघल रही है, इनका अहंकार भी पिघल रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत जल्दी कर दी रिश्ता ख़त्म करने में, कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इन्होंने रीयूनियन में भी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, क्योंकि अब इतना टाइम इन्होंने इसमें बिता दिया है कि अब वापस जाने का मतलब है खुद अपनी ही बात ख़राब करना, राइट। लेकिन अब मन जो कर रहा है उसका क्या किया जाए, ये जो मन बार बार इनको उकसा रहा है उसका क्या किया जाए। लेकिन हाँ, आई कैन टेल यू वन थिंग, ये व्यक्ति पछता रहा है। ये व्यक्ति इसलिए नहीं पछता रहा कि ये कितना बुरा इंसान है और इसने कितना बुरा किया आपके साथ, ये इसलिए पछता रहा है कि इसने देर बहुत कर दी। ओके, अब लौटने का साधन वो कैसे होगा, अब कैसे जाएगा वापस, किस मुंह से जाएगा, बड़ी खिल्ली उड़ेंगी, बड़ा आप स्कॉफ करोगे, मंद मंद मुस्कुराओगे उसको देख के कि अच्छा तुम कहाँ से आ गए, तुम तो बड़ा इतरा के गए थे, बड़ा एटीट्यूड था तुम्हारे अंदर। तो ये जो इनको ये डर है कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी भूल गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये वो चीज़ है जो आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एक चीज़ जो आपके पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल रही है, वो अपनी गलती रियलाइज़ भी कर लेते हैं ना, तो भी एक्सेप्ट करने में इनकी बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है इनकी। दिस पर्सन इज़ नॉट हम्बल इनफ टू बो हिज हेड और हर हेड एंड से कि मुझसे गलती हो गई। आपको इनके व्यवहार में दिख जाएगा कि ये पछता रहे हैं, लेकिन ये मुंह से नहीं बोलेंगे। वो शब्द, वो गोल्डन शब्द आपको आज तक सुनने को नहीं मिले। तरस गए आप, ये पूछते रहते हो ईश्वर से कि कभी इसको अपनी गिल्ट का एहसास होगा, कभी ये मुझे आके कहेगा, कभी ये मुझे आके कहेगी, नहीं कहेगी, लेकिन गिल्ट का एहसास होगा। गिल्ट का एहसास होगा तो ये आपके पास आएंगे। आना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति गिल्टी फील करके आना चाहता है। वो आपसे एक्सप्लिसिटली कहे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो उनकी जान जाती है भाई, ठीक है। और अगर यही डील है आपकी कि ये आके कहें कि आपसे माफ़ी मांगे बहुत ज़्यादा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि होगा। तो फिर आप आगे मूव ऑन करो, क्योंकि आपका पार्टनर तो बस एक्शन में दिखाएगा कि अब मुझे एक्सेप्ट कर लो, देखो मैं आ गया, लो मैं आ गया, अब मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो ये जो बहुत सारा ये जो इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना चीज़ों को, अब ये इसको अनकॉम्प्लिकेट कैसे करें और किस तरीके से ये इस रिलेशनशिप को इतना तो लाएं कि आपसे बात करने का एक मुंह हो इनका, आपसे ये बात कर सकें, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब आपके लिए अपने मन में पैदा हुए नए नए थॉट्स, नए नए विचार, नया नया पैशन, ये उसके लिए किया जा रहा है। ओके, ये उसके लिए किया जा रहा है। ये कल आपकी बातें ख़राब लगती थी तो उन्होंने आपको लाइक हॉट पोटैटोज ड्रॉप कर दिया। अब इनको आपकी याद आ रही है, अब आपको इनके लिए पैशनेट एनर्जीज आ रही हैं, तो ये वही वापस अब प्राप्त करना चाहते हैं। इम्पल्स में आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्ट करता है, और इस बार का जो उनका करंट इम्पल्स है वो है आपको वापस प्राप्त करना, ठीक है। सो आई डू सी दिस पर्सन रीचिंग आउट टू यू, आई डू सी दिस पर्सन कमिंग मे बी टू मीट यू, मेक एन आई कॉन्टैक्ट एंड टेल यू कि मुझे बात करनी है, या हम मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या हम छोटी सी चैट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सम कम्युनिकेशन कमिंग, समथिंग टू डू। अब आप किस मनोस्थिति में हो, आप उससे तय करना कि आपको बात करना है, नहीं करना है, क्या करना है, या किस तरीके की बात करनी है। ओके, बट इनकी मनोस्थिति तो आपकी तरफ आने की है, क्योंकि दिल पे अब काबू नहीं है। अब जल्दी है, इनको जल्दबाजी मची हुई है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो आएगा, आने दो। बट अगेन व्यूअर, हमेशा कहती हूँ, फिर कहूँगी, संयम रखो, अपने पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंस में कमी मत आने दो, ठीक है। कई बार हम खुद के लिए काफ़ी होते हैं। ओके, आपके अंदर ब्रह्मांड है पूरा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप जो होता है ना, ये हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें खुश करने के लिए बनाए जाते हैं। हमें ग्रोथ में हमारी हेल्प करें, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करें। व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्प्रिंट छोड़े, इसलिए बनाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में टॉक्सिक इम्प्रिंट छोड़ रहा है ना, तो आप फिर अपने लिए काफ़ी हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सोच के भी आप में से कुछ लोग मूव ऑन करना चाहो ना, तो भाई कर लो, ओके। या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से सेट कर लो। कभी भी मत भूलो कि आप पूर्ण हो और पूर्ण रहोगे। पूर्ण पैदा हुए थे और पूर्ण जाओगे, और जब तक इस धरती पे हो पूर्ण ही रहोगे। सो यू एनीवे डोंट नीड एनीबडी। अब ये आएंगे तो दिमाग लगा के बात करना, ओके। डोंट गेट टू कैरिड अवे बाय इमोशंस। बट यस, ऐसा दिखता है कि व्यक्ति आएंगे। व्यक्ति की तो लगता है फ़ोटो भी हो गई, ये देखो ज़रा, ये व्यक्ति ऐसे दिख रहा है कि आपको आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है कोई व्यक्ति। ऐसा है कि आपका व्यक्ति, इसके बाल ऐसे लगा दो सर पे, आँख लगा दो, इसकी 2 होंठ बना दो, बस बन जाएगा आपका व्यक्ति। तो ये मुझे ऐसे मून वॉक करता हुआ आपकी तरफ आता हुआ नज़र
आ रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।